नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जीके आलय को। यदि आपने अभी तक जीके आलय को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नए वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल को। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि जोड़वे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण वो मिला है। मतलब जोड़वे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इनाम गांव, दूसरा है जोड़वे में, तीसरा है बाल्की में और चौथा वो नवादा टोली में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनाम गांव में मिला है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। पहला ऑप्शन क्या है? नवपाषाण युग में, दूसरा मध्यपाषाण युग में, तीसरा पुरापाषाण युग में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग में अनाज की उपज हुई थी पहली बार। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है कि पारसेक किसकी इकाई है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस ने 2012 में पूछा है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस ने क्या किया था? 2012 में पूछा है। पहला जो ऑप्शन है दूरी की, दूसरा समय की, तीसरा प्रकाश की चमक की, चौथा है चुंबकीय बल की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पारसेक किसकी इकाई है? तो ये है दूरी की इकाई। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? यह प्रश्न आरआरबी, एएसएम और जीजी ने 2013 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है? ज्योति तीव्रता का, दूसरा ज्योति फ्लक्स का, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का। कौन है? ल्यूमेन। चलिए तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष वह विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा संवृत्त या फिर बंद अर्थव्यवस्था, तीसरा है मुक्त अर्थव्यवस्था और चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह प्रश्न बीपीएससी ने 2008 में पूछा है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, दूसरा एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, आज नहीं होगा, आ होगा, अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, और ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, और चौथा चौथा ऑप्शन क्या कहता है? एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यह प्रश्न यूपीपीसीएस ने 1995 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? महान हिंदू विधि निर्माता थे। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 9 नंबर है। महान हिंदू विधि निर्माता थे। पहला ऑप्शन क्या है? कपिल, दूसरा क्या है? कौटिल्य, तीसरा मनु, चौथा है वात्स्यायन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का फर्क होता है या फिर अंतर है?
तो पहला ऑप्शन क्या है 5 घंटा 10 मिनट का, दूसरा 5 घंटा 20 मिनट का, तीसरा 5 घंटा 30 मिनट का, चौथा है 5 घंटा 40 मिनट का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, भारत का स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है? भारत का स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन क्या है 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, तीसरा है 1200 किलोमीटर, चौथा जो है 15200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 15200 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? द्वीपों को मिलाकर भारत के जो तट रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा है 6200 किलोमीटर, तीसरा जो है 7516.5 किलोमीटर और चौथा जो है 8000 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न क्या था कि प्रश्न 13 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न आईएएस में 1992 ईस्वी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है पृथक निर्वाचन प्रणाली, दूसरा भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, चौथा है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? यह प्रश्न यूपी पीसीएस ने 1999 ईस्वी में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है 1905, दूसरा 1909, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन क्या है 1911, चौथा जो है 1920। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1920 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है नेपाल का सबसे लोकप्रिय यानी पॉपुलर खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है वॉलीबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा ट्रैकिंग, चौथा बेसबॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल क्या है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है स्कॉटलैंड, दूसरा रूस, तीसरा है चीन, चौथा जो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? यह प्रश्न आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में 2011 में पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन क्या है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, चौथा जो है एएलयू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न बिहार एसएससी में 2018 में और आरआरबी ने 2018 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया और चौथा ऑप्शन क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। तो इस प्रश्न का
क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति का फुल फॉर्म। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि IRA से अभिप्राय है। इसका कहने का मतलब है IR का फुल फॉर्म होता क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, दूसरा आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, तीसरा जो है इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी, चौथा इंसू रिपब्लिकन आर्मी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी।